हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और आज एक बहुत बढ़िया जो है नोटिफिकेशन आई हुई है बैंक प्रेस नोट की तरफ से। देवास एमपी जो कि मिनी रत्न है, एक किसकी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक बहुत अच्छा जो देखा जाए अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, या फिर उन्होंने जिन्होंने आईटीआई में ये सारी ट्रेड्स ले रखी हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर आगे हम कि कौन कौन सी वैकेंसीज ऐसी है। 3 वैकेंसी आप देख सकते हैं, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और सुपरवाइजर, जिसमें प्रिंटिंग, कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग में थोड़ा सा अलग जो आईटीआई ट्रेड मांगा है, कंट्रोल में अलग, और देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी से रिलेटेड, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इनकी जो आप जो एज देख रहे हो वो कितनी दे रखी है, तीनों में 30 दे रखी है। तो सुपरवाइजर की जो मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी गई है वो 30 दे रखी गई है। पे स्केल देखेंगे तो आप 27,000 से स्टार्ट होता है, 27,600 से, जो कि बहुत आगे तक जाता है। और आप अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 12 वैकेंसीज सुपरवाइजर की हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे हम देखते हैं तो जे ओ ए की, यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है 28 ईयर्स। और देन जितनी भी वैकेंसीज हैं नीचे जूनियर टेक्नीशियन की, अलग अलग ट्रेड की, इस वजह से इनको अलग अलग दिखाया गया। वेदर मतलब ये है सब एक ही लेवल पे, बट इनकी क्या है कि जो रिलेटेड ट्रेड मांगी गई वो अलग अलग मांगी गई है, इस वजह से इसको उन्होंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ प्रिंटिंग है, देन कंट्रोल है, और उसके बाद अलग अलग है, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं इनकी जो कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या मांगा गया है, हम सीधे उसको देखते हैं, ठीक है। अब अगर सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है, अगर आप उनकी बात करते हो, तो जो प्रिंटिंग है उसमें आईटीआई में क्या मांगा गया होगा, फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया, किसमें, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मांगा गया है, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल वाले में भी क्या मांगा गया है, या तो आपके पास आईटी हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या फिर इलेक्ट्रिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या मैकेनिकल हो। मतलब जिनने भी जो बीटेक किया है, बीए किया, बीएससी किया हुआ है, अगर आपने बीएससी आईटी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बहुत से लोग बीएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए यहाँ पर साफ साफ जो हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब ऑब्लिक में लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो। यानी अगर ये नहीं है तो दूसरी वाली ठीक है, मैकेनिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, या जो भी आपके पास है, अगर इनमें से कुछ भी एक है तो आप इस पोस्ट के लिए, यानी सुपरवाइजर कंट्रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उसी तरह से सुपरवाइजर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी साफ साफ यही लिखा गया है कि आपका बीटेक किस में होना चाहिए भाई, आपका रिलेवेंट ट्रेड, और रिलेवेंट ट्रेड क्या है हमारी यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, ठीक है। अब उसके बाद जिसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एज लिमिट कितनी है, सिर्फ इसमें जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है इसमें 28 एज लिमिट है, बाकी सब अब नीचे वाली जितनी भी रहेंगी उनमें 25 एज लिमिट उन्होंने सीधे बोल दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो वैकेंसी है जिसमें 28 एज लिमिट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसमें केवल हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितना परसेंट मार्क्स के साथ, जो एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि इसके साथ उन्होंने कोई ट्रेड, डिप्लोमा, डिग्री कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ ग्रेजुएट बोला है। बट 55%, पहली बात कि इतने नंबर तो मिनिमम होने ही चाहिए। दूसरी बात कि आप वहाँ पर जब टाइपिंग है उसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए भाई, अगर इंग्लिश है तो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जितनी भी है वो जूनियर टेक्नीशियन पर आ जाती है, ठीक है। अब जितनी भी है वो जूनियर टेक्नीशियन पे आ जाती है, इन सब की एक ही साथ बात हो जाएगी। जैसे प्रिंटिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, उसके बाद इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर हो गया, या इसके अलावा जो हमारी मैकेनिकल और एयर कंडीशनिंग, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन इसके अलावा भी एक है सिविल इन्वायरमेंट। इन सब में अगर आप देखेंगे, जैसे इन्वायरमेंट है तो इसमें उन्होंने क्या बोल दिया गया है कि हमारे पास एक डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह हमने इसी रिलेवेंट ट्रेड से कर रखा हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और आईटी वाले में भी सेम प्रोविजन है कि आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक आपने इन रिलेवेंट ट्रेड से कर रखा हो या फिर बीटेक कर रखा हो। मैकेनिकल और एयर कंडीशनिंग के लिए भी यही है कि आपने या तो मैकेनिकल से कर रखा हो या एयर कंडीशनिंग से कर रखा हो, ठीक है। उसी तरह इंक फैक्ट्री अटेंडेंट हो गया, ठीक है, केमिकल प्लांट में, या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया केमिकल प्लांट में, या फिर मैकेनिस्ट हो गया, मैकेनिस्ट ग्रिंडर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। इन सब में भी आपके पास कौन सा डिग्री वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिस्ट का। किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप देख सकते हो। या फिर उसी तरह का कुछ होना चाहिए आपके पास, किसमें, यहाँ पर बीटेक नहीं बोला गया, ठीक है।
जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री फॉर वन पोस्ट, इसमें क्या बोला गया, इसमें भी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, ठीक है। तो जो भी लोग ट्वेल्थ के बाद ITI वगैरह किए हैं या साथ में किए हुए हैं या जिन्होंने बीटेक कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, मतलब आमतौर पर जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सा कंपटीशन होता है, कंपटीशन कम होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये देखेंगे कि यार पोस्ट तो एक ही है, 2 ही पोस्ट है, अब 2 पोस्ट में मेरी कौन सी नौकरी लग जाएगी। तो भाई इसको भरने वाले भी बहुत कम होंगे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड उन्होंने जो चीज़ें मांगी हुई हैं तो वो बहुत ही रेयर है, बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा हम सिलेबस पर भी नज़र डाल लेते हैं, इसका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस पर हम नज़र डाल लेते हैं कि सिलेबस क्या है बेसिकली। देखिए जो हमारी जो ये वाली पोस्ट थी, कौन सी, सुपरवाइजर वाली पोस्ट थी, ठीक है, उसको इन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ है और उसके बाद जो जूनियर टेक्नीशियन की थी उसकी अलग से है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन या उनकी दोनों की देख लेंगे। देखिए ये जो सुपरवाइजर पोस्ट की थी उसके लिए उन्होंने क्या मांगा है, जो आपका रेलेवेंट ट्रेड में जिस भी ट्रेड से आपने सर्टिफिकेट या फिर बीटेक वगैरह कर रखा है तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो उसके 50 होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे, 125 मार्क्स के होंगे। बाकी ये जो 4 चीजें हैं ये आपको यहाँ पर ही, अब हमारा एक पूरा YT प्लान, डेडिकेटेड प्लान आने वाला है जिसमें हम जितने भी टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जिसको रीजनिंग कहते हैं अश्वनी सर कराते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ्स, तो इस पर हमारा एक पूरा YT प्लान चलेगा जिसमें हम जितनी भी ये 1 डे एग्जाम्स होते हैं उनका जो हम लोग पूरा मतलब MCQ के थ्रू पूरा सिलेबस को कवर करेंगे अपने वीडियोस में। तो अभी इसका फॉर्म आने में डेट है, फॉर्म आने के 2 से 3 महीने के बाद इसका पेपर दिखा रहा है कि प्रोबेबल है, तो बहुत टाइम है। तब तक हम लोग का पूरा ये जो जितनी चीज़ें हैं, मतलब ये कितने नंबर का 125 हटा दो तो जो आपका 115 नंबर का बचता है वो पेपर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। उसके अलावा इस चीज़ों पर भी आगे वीडियोस बनती रहेगी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सुपरवाइजर का जो मांगा गया है उसमें 125 नंबर का आपका टेक्निकल ट्रेड से मांगा है जिसपे आपका सर्टिफिकेट है, और बाकी जनरल सी चीज़ें हैं, GA, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला देख लेते हैं जो अदर पोस्ट है हमारी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर आप बात करते हो तो वहां पर क्या मांगा गया है, सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में ये तो आप सिर्फ हमारी जो क्लासेस हैं आप उससे ही कवर कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस सीधी सी मांगी है, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें मांगी गई हैं। उसके अलावा टाइपिंग वहां पर एसेंशियल है, टाइपिंग मस्ट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें कितने नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट्स, यानी कि टाइम कम रहेगा, यानी भाई पेपर में एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब आगे बात करते हैं भाई, तीसरा हमारा जूनियर टेक्नीशियन, जिसकी सबसे ज़्यादा अलग अलग पोस्टें हो रखी हैं। इसमें भी उसी तरह जैसे सुपरवाइजर में मांगा था, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए जो भी रेलेवेंट ट्रेड से आप भर रहे हो। उसके अलावा जो रहेगा वो नॉर्मल QRE और GA रहेगा। इसमें थोड़ा सा रेशियो अलग है, उसमें 125 मार्क्स का आपका टेक्निकल जो चीज़ें मांगी गई थी उसका 125 मार्क्स के क्वेश्चन वो मार्क्स मिल रहे थे, और यहाँ पर 75, लेकिन वहाँ पर जो टोटल पेपर था वो 240 का था जबकि यहाँ पर 125 का है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अभी कवर करानी स्टार्ट कर दी जाएगी, हम लोग का बहुत जल्दी इस पर पूरा प्लान आ जाएगा, आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरीज है, सिलेबस मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, कोई भी क्वेरी है कि फॉर्म में मतलब कोई एलिजिबिलिटी आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप डालकर उसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए रिलेटेड टू जो ये QRE सेक्शन है, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का, और उसके अलावा जो हमारा जनरल अवेयरनेस का, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी मतलब क्वेश्चंस है वो वेलकम है कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप अगर इसके लिए एलिजिबल हो तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा भाई, ठीक है। थैंक यू।